राधे राधे। आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की एक बेहतर रोचक और पुरानी कथा के बारे में। यह कहानी है चंद्रदेव राजा दक्ष और भगवान शिव की कृपा की। कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं। उन्होंने अपनी सभी कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से करा दिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन धीरे धीरे चंद्रदेव का प्रेम सबसे अधिक रोहिणी के प्रति बढ़ने लगा। चंद्रदेव हर समय रोहिणी के साथ ही रहते थे। बाकी पत्नियां अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगी। जब यह बात राजा दक्ष को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन चंद्रदेव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे रोहिणी के प्रेम में और अधिक डूबते चले गए। यहाँ देखकर राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि आज में तुम्हारा तेज और सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। श्राप लगते ही चंद्रदेव कमजोर होने लगे। उनकी चमक फीकी पड़ गई। देवताओं में उनका सम्मान भी कम होने लगा। अब चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा ने उसे कहा, यदि तुम भगवान शिव की सच्चे मन से तपस्या करोगे तो तुम्हें इस श्राप से राहत मिल सकती है। ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव समुद्र के किनारे उस पवित्र स्थान पर पहुंचे जहां आज सोमनाथ मंदिर स्थित है। वहां उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। आखिरकार भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वैसे मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब चंद्रदेव बोले, हे महादेव, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने एक मार्ग निकाला। भगवान शिव ने कहा, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ेगा और कृष्ण पक्ष में तुम्हारा तेज घटेगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा कभी बढ़ता हुआ और कभी घटता हुआ दिखाई देता है। यही घटना चंद्रमा के घटने और बढ़ने का कारण मानी जाती है। चंद्रदेव भगवान शिव की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वही भगवान से शिव की स्तुति की और धन्यवाद दिया। तभी से भगवान शिव उस स्थान पर सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सोम यानी चंद्र और नाथ यानी स्वामी। मान्यता है कि तभी से इस पवित्र स्थान पर भगवान शिव की पूजा होने लगी और आगे चलकर वहाँ भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी लाखों श्रद्धालु सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और पश्चाताप हमेशा दुख का कारण बनते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति और पश्चाताप से भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पुरानी कथाओं के लिए जुड़े रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।